नमो नमः। आज हम अव्ययीभाव समास की परिभाषा तथा नियम को पढ़ेंगे। यह मेरी अव्ययीभाव समास की पार्ट 1 वीडियो है। बोर्ड परीक्षा व अन्य प्रतियोगिताओं के लिए भी उपयोगी है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछें। अव्ययीभाव समास, समास करने पर जो अन्वय अव्यय नहीं शब्द बन जाए उसे अव्ययीभाव समास का उदाहरण कहा जाता है। अव्यय शब्द का अर्थ ही यह है कि जिसमें से कुछ व्यय न हो वही अव्यय है। न व्ययो भवति यत्र सह अव्ययः। इसलिए जिस समास विधि से कोई पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इस समास में प्राय पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद अन्वय। उदाहरणार्थ अधिहरि। इस उदाहरण में पहला पद अर्थात अधि जो है वो अव्यय है और दूसरा पद हरि अन्वय है, यानी कि यह पद अव्यय नहीं है। किंतु समास होने के बाद पूरा पद अर्थात अधिहरि ही अव्यय बन जाता है। इसका विग्रह है हरौ इति। सेकंड पॉइंट है पूर्व पद प्रधान होता है। थर्ड, पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। फोर्थ, विग्रह करते समय संज्ञा पहले प्रयोग में आती है और उपसर्ग तथा अव्यय, उपसर्ग अथवा अव्यय का पर्यायवाची शब्द बाद में प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एकवचन होता है, इसलिए दीर्घांत शब्द भी ह्रस्वांत हो जाता है, यानी कि दीर्घ शब्द भी आपका ह्रस्व शब्द हो जाता है। सिक्स्थ है, समस्त पद अव्यय हो जाता है तथा नपुंसक लिंग के एक वचन जैसा प्रतीत होता है। जैसे है यथाशक्ति, इसमें आप देखिएगा ये अव्यय और उपसर्ग प्लस संज्ञा। अव्यय है आपका अनतिक्रम में और संज्ञा है शक्तिम। जब आप इसका समास बनाएंगे तो जैसे ये उदाहरण आपका यथाशक्ति दिया हुआ है तो इसमें शक्ति शब्द आपका पहले जाएगा और यथा शब्द आपका बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर यथा का मतलब है अनतिक्रम में, यानी कि अनुसार। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम में। शक्तिम आपका पहले आ जाएगा और यथा इसका मीनिंग है अनतिक्रम में, ये आपका बाद में आएगा। और जब आप इसका समस्त बनाएंगे तो अनतिक्रम में यानी कि यथा पहले जाएगा और शक्ति बाद में जाएगा। वो किस तरीके से होंगे इसके और एग्जाम्पल्स हम अभी आगे समझेंगे। जैसे यथाशक्ति अव्यय है प्लस संज्ञा, तो आपको इसको क्रॉस में बनाना है। जैसे कि यथा आपका पहला शब्द है तो उसका जो मीनिंग है अनतिक्रम में वो बाद में जाएगा और शक्ति जो शब्द है वो पहले आएगा और उसमें विभक्ति लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति। शब्दों को नपुंसक लिंग एक वचन बनाने का तरीका अब हम यहाँ पर सीखेंगे। अकारांत व आकारांत शब्दों का नपुंसक लिंग एक वचन में अम हो जाता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। जैसे राम, राम को आप रामम बनाएंगे जब आप समस्त शब्द बनाएंगे। समस्त शब्द में अगर आपका लता शब्द आ रहा है तो लता शब्द को भी आप लतम कर देंगे, यानी अ व आकारांत शब्दों का नपुंसक लिंग एक वचन में अम हो जाता है। जैसे राम को आप रामम करेंगे और गंगा को गंगम करेंगे।
इकारांत व ईकारांत शब्दों का नपुंसकलिंग एक वचन में ई हो जाता है। जहां पर भी आपका ई आएगा या बड़ी ई आएगा तो आपको उसको ह्रस्वांत करना है, यानी कि छोटी ई करना है। जैसे हरी को हरी हो जाएगा और नदी को नदी। यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ देखिए आपकी चेंज हो गई छोटी ई की मात्रा में। उकारांत व उकारांत शब्दों का नपुंसकलिंग एक वचन में उकारांत हो जाता है, यानी कि ह्रस्वांत और दीर्घांत को आप क्या करेंगे, ह्रस्वांत। ऊ और ऊ आने पर आपको उसको करना ऊ है। जैसे गुरु का गुरु और वधु में आप देखिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है और उसको आपको छोटे ऊ की करनी है जब आप समस्त पद बनाएंगे। वधु को वधु। अब कौन कौन से अव्यय हैं जो अव्ययीभाव समास में प्रयोग किए जाते हैं? पहला आएगा अनु, दूसरा है उप, थर्ड है स, फोर्थ है निर, फिफ्थ है प्रति, सिक्स्थ है यथा और सेवेंथ है अधि। यहाँ पर आपने अव्ययीभाव समास की परिभाषा और उनके नियम और अव्यय जो आपके अव्ययीभाव समास में हैं आपने पार्ट 1 वीडियो में समझ लिया है। पार्ट 2 वीडियो में इन्हीं अव्ययों के जो 7 अव्यय मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के अर्थ और उनके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उनके कुछ उदाहरण। धन्यवाद।